कुछ रोज़ पहले कराची की 18 साला मिसबा के साथ क्या हुआ। मिसबा ने पसंद की शादी और भाग कर की, जिसका अंजाम सुनने वालों के लिए बहुत ही खौफनाक और सहने वाले के लिए बहुत ही दर्दनाक था। मिसबा ने पसंद की शादी तो कर ली, लेकिन शादी के कुछ रोज़ बाद ही शौहर ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और 7 जून को मुबैना तशद्दुद के बाद मिसबा जब अपने वालिदैन के घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। न्यूज़ के मुताबिक मिसबा के शौहर ने उसके सर पर पेचकस मारा और उसके ज़ख्म पर चाय की पत्ती डालता रहा। आप खुद सोचें, उसके लिए ये कितना दर्दनाक था। वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी और 9 जून को मिसबा की डेथ हो गई। क्या मिला? बस रुसवाई। ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि समझदारी, तहकीक और वालिदैन की दुआ और मशवरे के साथ करना चाहिए। नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश है कि वक्ती पसंद या जल्दबाजी में कोई इतना बड़ा कदम ना उठाए कि जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी पछतावा हो। जिस शख्स के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उसका किरदार, इखलाक और सबसे अहम बात, उसका ख़ानदान का पता होना चाहिए। इंसान जाने अनजाने गलत फ़ैसले ले लेता है, लेकिन ऐसे फ़ैसलों का अंजाम बस मौत ही है। पता नहीं मिसबा जैसी हमारी कितनी बहनें हैं जो कि एक गलत जज्बाती फ़ैसला करके अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर लेती हैं। पहली बात तो ये है कि घर से भागकर शादी करना इस्लाम में जायज़ ही नहीं। इस्लाम के नज़दीक वो निकाह जायज़ ही नहीं है जिसमें उसका वली शामिल ना हो। और मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों से दोस्ती और एतमाद का रिश्ता कायम करें, उनकी बात सुने, उनके फ़ैसलों में रहनुमाई करें ताकि वो किसी दबाव या गलती का शिकार ना हो। अपने बच्चों की भी राय लें। अगर उनकी चॉइस अच्छी है और आपको ठीक लगे तो कर दें, अगर नहीं तो उसे समझाएं, उसे अपने एतमाद में लाएं, उनसे अपना रिश्ता ऐसा मजबूत करें कि अगर कोई उनकी ज़िंदगी में शामिल होता है तो वो आपसे राय ज़रूर लें, ताकि कल को मिसबा जैसी बच्चियों का ऐसा अंजाम ना हो। अल्लाह ताला सब बेटे और बेटियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।